हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल डीएम ट्यूब्स में। आज हम लोग फिर से एक बार बहुत महत्वपूर्ण सेशन के साथ उपस्थित हुए। इस सेशन में हम लोग झारखंड का इतिहास से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर के सेशन को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वह मानव शास्त्री जिसने 1915 में द उराव ऑफ छोटा नागपुर लिखकर उराव जनजाति के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शरत चंद्र राय। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, संथालों की लोक कथाओं में अधिकतर पात्र होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पशु। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, टॉलमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुंडुल इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रामगढ़। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, महाभारत के किस पर्व में झारखंड का नाम पुंडरीक देश मिलता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिग्विजय पर्व। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, जयपाल सिंह आदिवासी महासभा के अध्यक्ष कब बने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1939। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भागीरथ मांझी। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, तिलका मांझी ने तीर चलाकर किस अंग्रेजों की हत्या की थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कलिंगलैंड इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन उन्मूलन कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुंडा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह कब हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1855 से 1856। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उल्हातू इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, अकबरनामा में छोटा नागपुर क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि झारखंड नाम से मिलता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, इस्को नामक पुरातात्विक स्थल किस जिले में है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हजारीबाग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आनंद पांडे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में छोटा नागपुर का नाम मिलता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कलिंग देश। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, झारखंड पार्टी का गठन कब किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1950 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1900 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1938 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, धाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जगन्नाथ धाल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिरसा मुंडा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, बिरसा आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खूंटी में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, रांची जिला टाना भगत पुनर्वास अधिनियम कब पारित हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1948 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, टाना भगत आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था। इसका सही आंसर है
ऑप्शन नंबर सी यानी कि उरांव जनजाति से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा पेशे से क्या थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि बुनकर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है नागवंशी राजाओं की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि सुतियांबे इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचम पंचजीला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोईसा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है टाना भगत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि जतरा उराव। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है चेरो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि भूकन सिंह। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1875। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है अखिल भारतीय झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1967 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय किस वर्ष हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1963। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है भूमिहीन विद्रोह कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1832 से 1833। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा ने किस वर्ष अपने को ईश्वर का दूत घोषित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1895 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है टाना भगत आंदोलन कब हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1913 से 1914। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कोल विद्रोह 1831 से 1832 का नेतृत्व किसने नहीं किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि जतरा भगत। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोईसा से स्थानांतरित हुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि दोईसा में युद्ध में पराजित हुए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है झारखंड के किस स्थान पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र प्राप्त हुए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि इसको। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित आंदोलन को कालक्रम अनुसार सजाइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पहला में होगा पहाड़िया विद्रोह, दूसरा में होगा भूमिहीन विद्रोह, तीसरा में होगा संथाल विद्रोह, चौथा में होगा खरवार विद्रोह, पांचवा में होगा मुंडा विद्रोह और छठा में होगा टाना भगत। इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसका कालक्रम अनुसार होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है छोटा नागपुर काश्तकारी कानून किस वर्ष पारित हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1908 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है खरवार आंदोलन झारखंड की किस वर्ष हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा 1874। इसका सही आंसर हो जाएगा। इस सेशन में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।